हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार स्पेशल का सीरीज मेरे चैनल पर चल रहा है। हम लोग डेली बिहार स्पेशल में हर एक टॉपिक को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें डेली टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन सीरीज में इसमें लेकर आपके लिए आता हूं, जो आपके आने वाले बीपीएससी, बिहार एसएससी सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार के किसी भी एग्जाम में जाइए, आपको ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो बिहार स्पेशल सीरीज के तहत आज का हम लोग टेस्ट सीरीज देखते हैं, क्वेश्चन सीरीज देखेंगे। ठीक है ना। बिहार के इतिहास का ये पार्ट 4 है, 3 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। तो पहला क्वेश्चन हम मैं आज का लेता हूँ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखिए दोस्तों, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे दोस्तों? वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ था। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था। ठीक है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी में बात कर ले जाए, देखिए तो जो पार्श्वनाथ है ये 23वें तीर्थंकर थे। जो पार्श्वनाथ इसमें ऑप्शन बी में है, ये 23वें तीर्थंकर थे। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प फण है। क्या है? सर्प। इनका सर्प फण प्रतीक चिन्ह है। महावीर के बारे में आप जानते हैं, ये अंतिमवें और 24वें तीर्थंकर थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो सिंह है। और इनको ही वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का माना जाता है। ठीक है। अजीतनाथ है जो द्वितीय तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक हाथी था। ठीक है, तो याद रखिए इसको। तो इस ऑप्शन जैन धर्म के प्रथम प्रथम तीर्थंकर कौन हो गए दोस्तों? आप जान लीजिए, ऋषभ देव। ठीक है, ऋषभ देव थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? वृषभ था। याद रखिए। किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ठीक है ना। किन जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन क्या क्या हो जाएंगे? ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी। कौन है? ऋषभ देव जो है, आप जानते हैं कि ये प्रथम तीर्थंकर थे। इनको आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है शंख है। इन्हीं को दोस्तों क्या किया जाता है? अरिष्ट नेमी जो 22वें तीर्थंकर हैं, यही इन दोनों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। याद रखिए तब। ठीक है। ऋषभ देव और अरिष्ट नेमी, इन दोनों का किस में मिलता है उल्लेख? ऋग्वेद में। अरिष्ट नेमी का प्रतीक चिन्ह शंख है। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने श्री समेध शिखर पर कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था और इनके अनुयायियों को निर्गंथ भी कहा गया था? चलिए बताइए, मैं आपको देता हूं। आप बताइए, 10 सेकंड आपको टाइम मिलता है। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने श्री समेध शिखर पर कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था और इनके अनुयायियों को क्या कहा था? कि निर्गंथ कहा गया था। तो यह कौन थे? देखिए दोस्तों, यह थे 23वें जैन तीर्थंकर। कौन थे? 23वें जैन तीर्थंकर जिनका प्रतीक सर्पफण था। कौन थे? ये पार्श्वनाथ थे। ठीक है, याद रहेगा ना। इन्होंने समेत शिखर झारखंड में पड़ता है दोस्तों। समेत शिखर एक ऊंचाई पर, एक पहाड़ पर स्थित है। वहां पर उन्होंने कठोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था और उनके अनुयायियों को निर्गंथ कहा गया है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों आप लोग, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो आपको मैं 5 सेकंड, 10 सेकंड का टाइम देता हूं, बताइए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, जो महावीर स्वामी है, यह वैशाली के कुंड ग्राम के जातृक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। महावीर जी की जो माता थी वो त्रिशला उनका नाम था। ये लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री इनकी प्रिय दर्शना थी। इनकी मृत्यु 72 वर्ष बाद पावापुरी राजगीर में हो गई थी, 468 ईसा पूर्व में। तो महावीर स्वामी का जन्म की बात पूछे ना, तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ वैशाली के कुंड ग्राम में। जात्रिक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ इनका जन्म हुआ। इनकी माता त्रिशला जो लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना थी। इनकी मृत्यु जो हुई पावापुरी राजगीर में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हुई, 468 ईसा पूर्व में। महावीर की माता त्रिशला कहाँ की राजकुमारी कुमारी थी? मैंने अभी बताया दोस्तों, लिच्छवी की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री प्रियदर्शना थी। महावीर जो है, आप जानते हैं महावीर के बारे में, ये 24वें तीर्थंकर और सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। और इन्हीं को वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर का प्रथम शिष्य इनका दामाद जमाली था। इनकी पुत्री प्रियदर्शना से जमाली का विवाह हुआ। बाद में इसने महावीर का विरोध भी किया था। ठीक है, तो प्रथम शिष्य और दामाद था।
महावीर को ज्ञान की प्राप्ति 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के पश्चात कहा हुई। देखिए दोस्तों, महावीर जो भगवान थे, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग दिया और 12 वर्षों की कठिन तपस्या की इन्होंने। क्या कि दोस्तों, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात इनका जो ज्ञान पर 42 वर्ष की अवस्था में जुम्बकी ग्राम जमुई के समीप, कहाँ पर हुआ था दोस्तों? जुम्बकी ग्राम जमुई के समीप रिजुपालिका नदी, जिसको क्यूल नदी कहा जाता है, रिजुपालिका नदी आज की क्यूल नदी है। रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैनों में सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य से संबोधित किया जाता है। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में कि जैन में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? तो कैवल्य कहा जाता है। तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जब ये घर, देखिए फिर से बताता हूँ, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग किया, 12 वर्षों की कठिन तपस्या की, और 42 वर्ष की अवस्था में इनको जुम्बकी ग्राम जमुई में रिजुपालिका नदी, जिसको क्यूल नदी आज कहा जाता है, के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, भगवान महावीर ने अपना पहला प्रवचन उपदेश किस स्थान पर दिया था? देखिए दोस्तों, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश विपुलगिरी राजगीर में दिया था। अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि बुद्ध ने अपने लगभग जो दिए थे भाषण, वो पाली में दिए थे। इन्होंने जो भी अपना प्रचार किया, भगवान महावीर ने अपने उपदेश दिए, वो सब किस में प्राकृत भाषा में दिए। ठीक है, किस भाषा में दिया दोस्तों? प्राकृत। तो बौद्ध और जैन में देखिए बहुत सारे अंतर भी है, बहुत सारी समानताएं भी है। ठीक है, आपको पता चलेगा बाद में। पहली जैन महिला भिक्षुणी कौन थी? देखिए, पहली जैन महिला भिक्षुणी अंग के राजा अंग के एक राजा थे, उनकी पुत्री थी। ठीक है ना, अंग के राजा की पुत्री चंदना, अंग चंपा नरेश की दधिवाहन की पुत्री चंदना पहली जैन भिक्षुणी थी। ठीक है, याद रखिए। महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो मैंने बताया दोस्तों, महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिवादी 4 महाव्रत में महावीर ने 5वां महाव्रत कौन जोड़ा? देखिए दोस्तों, जो 5 महाव्रत थे वो कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। जो महावीर, जो हमारे 24वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के अंतिम हुए, उन्होंने ब्रह्मचर्य धर्म भी इसमें जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य को। ठीक है, तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 5 पंचतंत्र कहा जाता है किसके? जैन जैन के, और इसको अणुव्रत भी कहा जाता है। इन पांचों का पालन करना है। ठीक है, बुद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी बौद्ध धर्म की शिक्षा ली जा सकती है, बौद्ध धर्म को अपनाया जा सकता है, और मोक्ष की प्राप्ति गृहस्थ जीवन में भी रह के लिया जा सकता है। लेकिन जो जैन है, जैनों में कहा गया है कि आप गृहस्थ जीवन बिताकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों के बीच। ठीक है दोस्तों, देखिए, जो जैन धर्म के लोग हैं वो आत्मा को मानते थे। ठीक है ना, आत्मा को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे। लेकिन बौद्ध लोग जो है आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, और वो जो है और पुनर्जन्म पे विश्वास, आत्मा और पुनर्जन्म दोनों पे विश्वास करते थे, जो हमारे जैन धर्म के लोग हैं। इनमें से कौन सा सत्य है? देखिए, महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में हो गई। एकदम करेक्ट है दोस्तों। जैन धर्म के ग्रंथ अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए हैं। सही है, जैन धर्म के ग्रंथ, इसकी जो उपदेश की भाषा है जो महावीर की थी, वह क्या थी दोस्तों? प्राकृत भाषा थी। लेकिन जो ग्रंथ है अर्ध मागधी भाषा में लिखे गए। और जैन धर्म की जो प्रमुख पुस्तक कल्पसूत्र, वो संस्कृत भाषा में, बाद में इसमें संस्कृत भी बहुत ज्यादा उपयोग किया जाने लगा। बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथपुत्र कहा गया, तो ये भी सही है। तो चारों का चाहिए ऑप्शन 4 हो जाएगा दोस्तों। इसमें जैन धर्म के बारे में क्या आ सकते हैं? जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। एकदम सही है दोस्तों। जैन धर्म आत्मा की में मान्यता है। एकदम सही है। भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज बताता हूं। देखिए, जैन धर्म का प्रथम बौद्ध संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ, 300 ईसा पूर्व में। उसी समय दोस्तों हुआ क्या, जैन धर्म 2 भागों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर में। तो जो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे, उन्होंने अपने आप को दिगंबर कहा, और स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे, उन्होंने आपको श्वेतांबर कहा। ठीक है, तो याद रखिए। तो भद्रबाहु दिगंबर और स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। सही है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सब का सब सत्य है। जैन के किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम महावीर एवं अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ कर दी थी दोस्तों? तो ये श्वेतांबर समूह है, जो जैन धर्म, उन्होंने महावीर और अन्य तीर्थंकरों की पूजा शुरू की। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तप तथा भोग की अति का परिहार।
देखिए दोस्तों, तप और भोग की पति का अति का परिहार का मतलब होता है गृहस्थ जीवन को त्याग देना। ठीक है ना? भोग भोग विलास की चीज़ों को त्याग देना, यानी जो है बौद्ध धर्म में कहा गया है कि आप परिवार के साथ रहकर, आप गृहस्थ जीवन जीकर भी आप बौद्ध धर्म का जो आज्ञा है उसका पालन कर सकते हैं। लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं है। जैन धर्म में गृहस्थ जीवन को पूरी तरह कहा गया है कि आपको छोड़ना पड़ेगा मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए पहला नहीं होगा, ये नहीं विद्यमान है दोनों में। वेद की प्रमाणता के प्रति दोनों में अनास्था थी। दोनों जैन और बुद्ध दोनों ने ब्राह्मणों का, जो हिंदू धर्म में जो वेदों की प्रमाणता था उसके प्रति वो अनास्था था, उस पर विश्वास नहीं करते थे। कर्म कांडों का भी निषेध किया इन्होंने, और प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों। तो ये 2 3 4 हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों। ठीक है। स्यादवाद सिद्धांत तथा अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से। स्यादवाद का मतलब होता है अनेकांतवाद, यानी सबको लेकर साथ चलना। ठीक है ना? और अणुव्रत सिद्धांत, जैन धर्म में 5 सिद्धांत थे। धर्म, सत्य, अहिंसा। ठीक है दोस्तों, सत्य, धर्म, अहिंसा और ब्रह्मचर्य, अस्थि और अपरिग्रह। उत्तर प्रदेश में बौद्ध तथा जैनियों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? तो दोस्तों वो कौसाम्बी है। ये प्रयागराज से 33 किलोमीटर दूर एक जगह है कौसाम्बी। प्रथम जैन संगति कहाँ संपन्न हुई थी? देखिए, प्रथम जैन संगति दोस्तों पाटलिपुत्र में संपन्न हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुई थी। 300 ईस्वी पूर्व में यह संपन्न हुआ था पाटलिपुत्र में। इसमें जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर 2 भागों में बट गया था। इसकी अध्यक्षता जो है स्थूलभद्र तथा स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन संगति का आयोजन कितने ईस्वी में संपन्न हुआ? देखिए दोस्तों, द्वितीय जो जैन संगति जो हुई वह हुई कब दोस्तों? 513 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। कब हुआ था? 513 ईस्वी में हुई। और यह इसका नेतृत्व देवर्श्री ने किया था। ठीक है। और इसका आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था दोस्तों। ठीक है। किस ग्रंथ से महावीर के जीवन कृत्यों का विवरण मिलता है दोस्तों? तो वह कौन है? वह भगवती सूत्र से महावीर के जीवन का कृत्यों का विवरण मिलता है। ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका बिहार करंट अफेयर्स का ये वीडियो चल रहा है दोस्तों। बिहार करंट अफेयर्स कर रहे हैं दोस्तों, बिहार स्पेशल का, जिसमें आप लगभग बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल, हर एक क्वेश्चन को आप देखेंगे और पढ़ेंगे। विस्तृत जानकारी में दूंगा। तो इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों में शेयर करिए और जिनको जरूरत है उनको बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।